12th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारा एक्सरसाइज 13.1 है, उसमें है टॉपिक फर्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका नाम से ही देखो लिखा हुआ है कंडीशनल, यानी कोई कंडीशन दिया होगा और उस कंडीशन के आधार पर हम लोगों को किसी इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। मन लगा के 5 मिनट इसका थ्योरी सीख जाओगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। कंसेप्ट यहाँ पर काफी जरूरत है, तो कंसेप्ट के लिए हम लिखते हैं पहले लेट E and F be two events. Probability of occurrence of event E. If event F has already occurred is called conditional probability. Probability को शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, समझ जाना। क्या बोले? ई इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी, हिंदी में हिंदी वाले के लिए समझा देते हैं। ई घटना के घटित होने की संभावना यदि एफ घटना पहले ही से घटित हो चुका हो तो उसको बोलेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ई ऑब्लिक एफ। ऐसा लिखा रहेगा ना, यानी जो इवेंट पहले से घटित हो चुका है वो देखो नीचे लिख रहे हैं, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ऊपर लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी ई ऑब्लिक एफ इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ। यही फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा इमेजिन करो, ये नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी होता है, तो दोनों में अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जो आगे वाले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ इवेंट, ये ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ एफ बाय नंबर ऑफ एस, तो क्या होगा तुम देखोगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी पी ई ऑब्लिक एफ इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हो गया फॉर्मूला। अब बात आती है, ये जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज हम नहीं करें, इसके लिए तुमको हम 2 मिनट लगेगा, एक घटना एक कहानी बतलाते हैं, उस कहानी से समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। मान लो कोई होलसेल का ये दवा का होलसेलर कोई है, उसका 2 स्टाफ है, इमेजिन करना 2 स्टाफ है कि नहीं, और वह कहीं से अपना एक ट्रक या बहुत ज्यादा वो दवा मंगवाया मान लो, और उसके दुकान में रैक बना होता है ना, ये रैक बना होता है, हर दवा को क्या करता है, हर मेडिसिन को रैक पर वो सजाता है, और सजावेगा अल्फाबेटिकली सजाता है, ए वाले को किसी एक पर, बी वाले के किसी एक पर। चलिए इसके पास 2 स्टाफ है, एक का नाम रखे रामू और एक का नाम रखे श्यामू। तो श्यामू क्या करता है, गोडाउन से कुछ दवा इस प्लेटफॉर्म पर 8-10 जो भी है लाके रख देता है। ये कौन रखा, श्यामू रखा, याद रखना श्यामू रखा। अब उसके बाद यहां पर ये शॉपकीपर जो मालिक है वो खड़ा है दवा को, मेडिसिन के डब्बा को सजाने के लिए। अब रामू क्या करता है, यहां से ये जो है शॉपकीपर यानी अपने मालिक को, अपने ओनर को वह रामू दवा बारी बारी से देता है और वह रैक पर उसको अरेंज करता है। क्या गौर किए, यहां जो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट इवेंट ऑकर होता है श्यामू के द्वारा यानी एफ, और श्यामू के द्वारा जब इवेंट ऑकर हो चुका रहता है तो रामू के द्वारा इवेंट ऑकर होता है। गौर कर रहे हो कि नहीं, तो रामू के द्वारा जो इवेंट ऑकर हुआ दैट इज ई। क्लियर? तो क्या बिना एफ का ई ऑकरेंस होगा, इसी को बोला गया कंडीशनल। ये हो गया क्लियर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया सो गौर करो। ओनर के हाथ में जो दवा का डब्बा जाएगा उस डब्बा पर फिंगरप्रिंट किसका होगा, दोनों का होगा ना, केवल श्यामू का होगा, केवल रामू का भी तो नहीं होगा। उस पर डब्बा पर फिंगरप्रिंट रामू और श्यामू दोनों का होगा, वही लिखा हुआ है इंटरसेक्शन।
वही इवेंट ऑकर होगा जो ई और एफ दोनों के द्वारा हुआ। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन है। अब आइए रामू के लिए दवा सैंपल स्पेस, यानी रामू जहां से दवा लेकर ओनर को देता है वह कौन सा है? वह गोडाउन है या श्यामू के द्वारा दिया हुआ डब्बा है? तो रामू तो समझता है कि जो श्यामू दिया है वही मेरे लिए सैंपल स्पेस है। तो यानी सैंपल स्पेस कौन हो जाएगा? एफ का जो इवेंट ऑकर हुआ वो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसी आधार पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर दोनों में सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूला तुमको लिख देते हैं। एक तो ये आप याद कीजिए, एक यह याद रखिए। दूसरा देखो, अगर मान लो देगा ये ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ, ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला है। मतलब क्या हो गया? एफ इवेंट ऑकर हो चुका तो ए इवेंट या बी इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी, यहां तो सिंगल था ना, केवल ही था ना, यहां हम यूनियन लगा दिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो गौर करो, ऑकरेंस ऑफ ए इफ एफ हैज ऑकर्ड प्लस ऑकरेंस ऑफ बी इफ एफ इवेंट हैज ऑकर्ड और माइनस ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी दोनों इफ एफ हैज ऑकर्ड। ये कब होगा? जब ए एंड बी नॉट डिसजॉइंट इवेंट। समझ में आए? जब ए और बी डिसजॉइंट इवेंट नहीं होगा। डिसजॉइंट इवेंट का मतलब, कहने का मतलब ए इवेंट ऐसा हो जिसका एक भी मेंबर बी में नहीं हो, अब बी का एक भी ए में नहीं हो, यानी इंटरसेक्शन जीरो हो। अगर मान लो ए और बी डिसजॉइंट होगा, यानी दोनों में अलग अलग एलिमेंट होगा, तब तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो जब यह जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ बराबर सिंपल पी ए ऑब्लिक एफ प्लस पी बी ऑब्लिक एफ। कब? यदि इफ ए एंड बी डिसजॉइंट है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 दोनों मिल करके। अब आओ फॉर्मूला नंबर 4। इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट इवेंट आता होगा। जैसे मान लो बोलेगा पी ई नॉट, देखो यहाँ पे ऊपर नॉट लगा दिए ऑफ एफ, मतलब समझो इसको कैसे पढ़ोगे? ई इवेंट के ऑकरेंस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इफ एफ इवेंट पहले से ऑकर हो चुका है। तो इसको कैसे लिखोगे? 1 माइनस पी ई ऑब्लिक एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इतना ही थ्योरी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह जानेंगे, कंसेप्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन से लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ई इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी एफ का दिया हुआ है, इंटरसेक्शन में दिया हुआ है, बोलेगा इन दोनों का सॉल्यूशन निकालिए। तो फॉर्मूला देखो, फर्स्ट अगर निकालोगे पी ई ऑब्लिक एफ, तो फॉर्मूला क्या बतलाए थे? पी ई इंटरसेक्शन एफ या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो चूंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, इसलिए हम सेकेंड फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और अपॉन पी एफ। क्लियर है? इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर तैयार हो जाएगा। सपोज दूसरा देखो, P क्या दिया हुआ है? F ऑब्लिक E। बार बार पढ़ने का तरीका भी बतलाते हैं। इसको कैसे पढ़ोगे? F इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी यदि E इवेंट ऑकर हो चुका है कि नहीं? तो क्या होगा फॉर्मूला? यहां भी लिखोगे E इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन E, दोनों एक ही चीज होता है। और देखो नीचे है E आ गया तो लिखोगे पीई। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0.2 और पी का वैल्यू 0.6, डेसिमल कैंसिल करके 2 3 जा 6 तो 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी यदि ए
इवेंट पहले से ऑकर हो चुका है वो दिया हुआ है। बारी बारी से 3 क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट बनाओगे तो ध्यान दोगे, कुछ देर फॉर्मूला ये पढ़ाए थे, पी ई ऑब्लिक एफ का वैल्यू पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होता है। तो जब भी ये दिया हुआ रहे क्वेश्चन में और यह दिया रहे तो ये तो आराम से निकल जाएगा, पता है कि नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला पर बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में देखोगे तो लिखोगे यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देना, पी बी ऑब्लिक ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर पी ए, देयरफॉर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए होगा। अब देखोगे दोनों का वैल्यू हम लोगों को पता है, पी ए का वैल्यू 0.8 और पी बी ऑब्लिक ए का वैल्यू 0.4। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.32। फर्स्ट हो गया। अब बात आती है यहाँ, अब प्रॉब्लम क्या आया, सेकंड देखो, सेकंड जो है ये भी तो सेकंड इजी बन जाएगा। इसमें देखो गौर करोगे, सेकंड क्या है, पी ए ऑब्लिक बी, इसी पर न बनाओगे। यहाँ एफ था तो ए ऑब्लिक बी है या नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब दोनों का वैल्यू, फिर इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिखोगे 0.32 और पीबी का वैल्यू देखो ढूंढो, यहाँ है 0.5। सॉल्व कर दोगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम बोले यहाँ पर हम लोगों को यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़े थे, वो लिख देते हैं तुमको। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला था, रखना होगा। क्लियर। तो डायरेक्ट यहाँ पर पी ए यूनियन बी है ना दिया हुआ, तो डायरेक्ट इस पर बनाओगे कि नहीं, ये फॉर्मूला है, ये लिख दोगे एग्जामिनेशन में, वी नो दैट। उसके बाद सब देखोगे इम्प्लाइज पी ए यूनियन बी इक्वल टू, गौर करो, पी ए का वैल्यू पुट कर दो 0.8, पी बी का वैल्यू पुट करो 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं, वो है 0.32। और इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आंसर हो गया। फाइंड पी ई ऑब्लिक एफ, देखो ये हम एक्सेप्ट ये एनसीईआरटी का 30.1 से क्वेश्चन नंबर 6 लिए है। उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से समझना तुम, लिखा हुआ है क्या कि 6 to 9, क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में सबों में ये निकालिए पी ई ऑब्लिक एफ। हम उसी में से एक क्वेश्चन ये सेलेक्ट किए, क्वेश्चन नंबर 6 का 1। देखो इसको बनाना है, कैसे बनाओगे, ई इवेंट देखो पहला लिखा हुआ है, ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब क्वाइन को 3 बार उछालेंगे, तो जब 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा 8, है नहीं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस को हम समझाने के लिए लिख देते हैं, ये सैंपल स्पेस तुमको परहैप्स याद होगा, 3 जब सिक्का उछालते हैं तो ये 8 टाइप का सैंपल स्पेस होता है। चलिए इसी में से कोई भी इवेंट ऑकर होगा। तो पहला देखो इवेंट ई क्या लिख रहा है, ध्यान से समझना, लिख रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी थर्ड टॉस में हेड होना चाहिए। तो देखो थर्ड टॉस में हेड है, फर्स्ट और 2 टॉस में क्या आया उस पर हम लोग नजर भी नहीं देंगे, केवल देखेंगे कि थर्ड टॉस में हेड है, यहाँ नहीं है, इसमें है, देखोगे कंसेप्ट लो, यहाँ भी दिखेगा तुमको, इसमें नहीं है, थर्ड टॉस में हेड यहाँ है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ। एफ इवेंट क्या कहता है, इसको पढ़ो, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 यानी पहला दूसरा टॉस में हेड क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तीसरा में क्या आया वो नहीं देखेंगे, तो पहला देखो दूसरा में हेड है, ध्यान से समझना, यहाँ भी पहला दूसरा में हेड है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, यानी ये हो गया। ये ई और एफ हम लोग निकाल लेंगे
और एक खुद हम लोग निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में वही एलिमेंट होगा जो दोनों में हो। तो यहां पर एच 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 है, ये नहीं है, यानी ये हो गया। सबों का नंबर आप लिख दीजिए, नंबर ऑफ ई इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एफ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1। और हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े थे ई ऑब्लिक एफ का, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एफ, दोनों का वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। 3 में क्या कहता है, क्वाइन को 3 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यही है। क्लियर हो गया। अब कहता है ई इवेंट क्या है, ध्यान से समझो, एट मोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल का मतलब 2 टेल या 1 टेल या 0 टेल, ये हो गया ई में। और एफ में क्या कहता है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल का मतलब 1 आवे या 2 आवे या 3 आवे। तो चलो इसका सॉल्यूशन अगर करोगे, ई में क्या क्या होगा, एट मोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल, तो पहले 0 टेल वाला लिख दो। कहां से लिख रहे हैं, इसी में से। अब 1 टेल वाला लिखो, टी एच टी, टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी, 1 टेल का आ गया। अब 2 टेल का लिखो, क्या लिखोगे, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। क्लियर है। अब यहां आओ, एफ में देखोगे, एफ में क्या बोला, कम से कम 1 टेल, 1 या 2 या 3, 1 टेल वाला लिख दो पहले, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी लिख दोगे। 2 टेल का लिखोगे तो 2 टेल में क्या लिखोगे, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। क्लियर। और 3 टेल का लिखोगे टी टी टी। हम क्या किए, सेपरेटली ई और एफ को निकाल लिए। अब तुमको क्या मालूम करना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, वही एलिमेंट लिखो जो दोनों में हो। कौन सा है, ये सभी है, देखोगे सभी है ना, केवल ये नहीं है और नहीं ये है। तो क्या क्या लिखोगे, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, दोनों में है कि नहीं। अब नंबर ऑफ ई कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ एफ क्या हुआ, 7। नंबर सही सही बोलना, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, 6, सही बोला। तो अब निकालना है पी ई ऑब्लिक एफ। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, यानी 6 बाई, ये हो गया 6 बाई 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कर रहा है, ए पासा को 3 बार उछालोगे, तो 1 बार उछालते हो तो सैंपल स्पेस 6, 2 बार 6 टू द पावर 2, और 3 बार फेंकोगे तो 6 टू द पावर 3। गौर करोगे, आसान नहीं हुआ। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 216, 6 टू द पावर 3 को बोलते हैं। अब 2 इवेंट है, ई इवेंट क्या कहता है, 4 appears on third toss। जब तीन पासा को जब फेंकोगे तो 3 अगर डिजिट आएगा, तो फर्स्ट क्या कहता है, थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में क्या आएगा नहीं होगा, देखो पूरा लिखा नहीं जा सकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड टॉस में हम लोग 4 लिखेंगे, फर्स्ट टॉस में 1 1 4। देखो पहले 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और थर्ड में तो 4 लिख ही देना है, 1 2 4, 1 3 4। लिखना आसान नहीं है नहीं, 1 5 1 6 1 क्या हो जाएगा, ये 1 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4। अब दिमाग लगाओ, ये 1 से हुआ,
तो गौर करोगे 1 से हुआ 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से 2 से भी तो होगा 1 1 2 4 है क्या नहीं। तो 1 ये सॉरी 2 2 1 4 फिर 2 2 4 इसी प्रकार से बहुत हो जाएगा 6 6 4 तक जाएगा। तो बतलाओ इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, पता लगाओ। 36 कैसे होगा पता लगाओ। तो गौर करो ये परमुटेशन में हम लोग पढ़े थे है ना, या कॉम्बिनेशन में गौर करोगे 3 टॉस है ना, तो यहाँ पर 4 है। तो इन दो प्लेस को 1 से लेके 6 तक भरने का कितना तरीका होगा, बोलो। फर्स्ट प्लेस को 6 तरीका है। देखो फर्स्ट को भी 6 और सेकंड को भी 6। इसको जानने के लिए बेस्ट तरीका ये है, 3 टॉस है ना, देखो सिखला देते हैं। 3 टॉस है तो कहता है थर्ड टॉस में 4 फिक्स कर दीजिए। अब फर्स्ट टॉस को भरेंगे हम लोग 6 वेज, 1 2 3 4 5 6। इसको भी 6 है कि नहीं। तो टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 6 इंटू 6 यानी 36। अब आओ एफ इवेंट में क्या बोला, 6 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस। पहला में हमेशा 6 रहना चाहिए, लिख दिया रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टॉस ऑलवेज 6 होना चाहिए और सेकंड टॉस ऑलवेज 5 होना चाहिए। तो इजी है, यानी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लिखना चाहोगे तो 6 5 1 6 5 2 इसी प्रकार से चलेगा, 6 5 6 5 6 चलेगा। ये तो सिंपल हो गया, तो यानी 6 ही तरीका से ना होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एफ हो जाएगा तुमको 6। अब आओ, जब भी तुमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई ऑब्लिक एफ निकालिए, ये ना बोला। इसका फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ। ध्यान देना इस फॉर्मूला पर। तो नंबर ऑफ एफ की जानकारी तो हो गई। अब नंबर ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए। यहां पर गौर करोगे ये कैसे निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, वह एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में हो। तो दोनों में गौर करोगे, इसमें तो कंफर्म है कि थर्ड टॉस में 4 है, इसमें कंफर्म है कि फर्स्ट 2 टॉस में 6 और 5 है। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो वह होगा 6 5 4। इसके अलावा एक भी नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो गया 1। अब ये फॉर्मूला लिख दो, पी ई ऑब्लिक एफ, मतलब एफ इवेंट ऑकर हो चुका है तो ई इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो, यहां भी तुमको पी ई ऑब्लिक एफ निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई इफ एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो गौर करो, मदर फादर सन, हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, मदर फादर सन लाइन में खड़े हैं। तो पहले पता लगाओ कि सैंपल स्पेस कितना होगा, है नहीं। तो मदर फादर को अगर सजाया जाएगा तो सैंपल स्पेस देखो, यहां पर लिखने का तरीका, पहले मदर फादर सन, मदर सन फादर, फिर आ जाओगे फादर मदर सन, फिर फादर सन मदर, फिर आओ सन फादर मदर और सन मदर फादर। इसी प्रकार से होगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर 3 व्यक्ति है तो आराम से तुम सैंपल स्पेस निकाल लेते हो। लेकिन कल हो करके आदमी ज्यादा हो, 5 पर्सन हो, तो कैसे सजाओगे नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पर सिंपल तुम निकाल लिया 1 2 3 4 5 6 टाइप से। पर्सन ज्यादा हो जाएगा तो इसको 11 में पढ़े थे परमुटेशन, उस परमुटेशन के आधार पर करेंगे। परमुटेशन में क्या था, 3 में से 3 को लेकर अरेंज करना, फैक्टोरियल 3। अगर 5 पर्सन होता तो 5 में से 5 लेके हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये अगर नहीं भी लिखे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखो, 3 पर्सन है ना,
और 3 में से तीनों को लेके सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल अगर भूल गए हो तो जिसमें फैक्टोरियल लगा है वहां से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। यह भी एक तरीका है और यही बेस्ट तरीका है नहीं? इस प्रकार से लिखने से ज्यादा बेहतर ये है। अगर ज्यादा मान लो 5% लाइनअप होता तो फैक्टोरियल 5, 5 2 और 1 तक मल्टीप्लाई करोगे तो 120 होगा। चलिए हटो, अब क्या गौर करो, बारी बारी से निकालो। ई क्या कहता है? सन ऑन वन एंड, यानी सन जो है लाइन में जो खड़ा है तो वह या तो राइट कॉर्नर पर है या लेफ्ट कॉर्नर पर है। तो कौन कौन सा होगा? सन फादर मदर ऐसा होगा, सन मदर फादर ऐसा भी होगा, या मदर फादर सन ऐसा भी होगा, या फादर मदर सन। देखो, या तो सन लेफ्ट कॉर्नर में है या नहीं तो सन राइट कॉर्नर में है। तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू कितना हो गया? 4। एफ निकालो। एफ क्या कहता है? फादर इन मिडिल। फादर यानी फादर जो है ऑलवेज मिडिल में रहे, तो मिडिल में रहे तो सन फादर मदर। देखो फादर मिडिल में है, और एक होगा मदर फादर सन, ये भी मिडिल में है। इसके अलावा और कोई उपाय होगा? नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एफ इक्वल टू 2 हो जाएगा, है कि नहीं? अब आइए ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। कौन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? दोनों का दोनों है, तुम ध्यान दोगे दोनों कॉमन है कि नहीं? तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया? 2। तो अब फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, यानी 2/2 इक्वल टू 1। मैंने 100% प्रोबेबिलिटी है कि सन जो है किसी न किसी, अगर मान लो अगर एफ इवेंट ऑकर हो चुका, मतलब यदि फादर को बीच में रखा जाएगा तो 100% चांस है कि सन किसी न किसी एक एंड पॉइंट में जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं। कहता है कोई व्यक्ति जो है लूडो का पासा को फेंकता है, एक बार फेंका, अब लूडो के पासा के ऊपर जो डिजिट आया, अगर 3 का मल्टीपुल आया, 3 का मल्टीपुल 3 आएगा या 6 आएगा, दो ही ना होगा। 7 8 तो होता ही नहीं है पासा में। 3 का जब मल्टीपुल आवेगा यानी 3 या 6 आएगा तो वह दोबारा लूडो का पासा फेंकेगा और देखेगा क्या आता है, रिपोर्ट लेगा, अपना ये रिकॉर्ड लेगा। अगर मान लो 3 के मल्टीपुल नहीं आता है, यहाँ क्या देखा, अगर 3 का मल्टीपुल आया तो अगेन डाई फेंकेगा। क्लियर? अब यदि मान लो अदर कोई डिजिट आ गया, 3 का मल्टीपुल नहीं आया, मतलब 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, तो वह क्या करेगा, सिक्का को टॉस करेगा और क्या आएगा उसको रिकॉर्ड को वह लिखेगा। अब क्वेश्चन कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए। कौन सा इवेंट का? द कॉइन शोज ए टेल। जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको हम लोग ई मानेंगे। गिवन डेट, गिवन डेट मतलब यह घटना घटित हो चुका, यह ऑकर्ड हो चुका, तो ये क्या दिया हुआ है, एट लीस्ट 1 डाई शोज 3, ये हो जाएगा मेरा एफ। सैंपल स्पेस निकल जाएगा इससे। अब इसको कैसे बनाओगे, तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो ध्यान देना, थोड़ा समय लगेगा, गौर से समझना। वह कोई आदमी जो है लूडो का पासा फेंका और 3 आ गया, 3 आया, 3 आया तो वह लूडो का पासा फेंका दोबारा, लिख रहा है ना? तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? या 6। क्या बोला था, फर्स्ट थ्रो में अगर 3 का मल्टीपुल आ जाएगा तो वो दोबारा लूडो का पासा ही फेंकेगा। तो लूडो का पासा फेंकेगा तो 1 से लेके 6 तक में कुछ भी आएगा। देखो फर्स्ट थ्रो में 3 है ऑलवेज, या अगर मान लो लूडो के पासा पर 6 आ गया तो 6 भी तो 3 का मल्टीपुल है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर लूडो का पासा फेंकेगा तो क्या क्या आएगा,
61, 62, 63, 64, 65, 66। समझ में आ रही है? अब आइए, बाय द वे, अगर पहला थ्रो जब वह व्यक्ति लूडो का पासा फेंका फर्स्ट थ्रो और वह आ गया 1, तो क्या बोला था? अगर अदर कोई नंबर आवेगा तो वह क्वाइन उछालेगा, और पहला थ्रो में 1 आ गया, तो अब वह लूडो का पासा फेंकेगा या क्वाइन फेंकेगा? तो क्वाइन को टॉस करेगा। तो क्वाइन जब टॉस करेगा तो हो सकता है हेड आ जाए, या हो इट में भी पॉसिबल टेल आ जाए। अगर फर्स्ट थ्रो में 2 आया, फर्स्ट थ्रो में 2 फेंक आया, तो फिर क्वाइन उछालेगा, तो फिर क्वाइन उछालेगा तो हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर 3 वाला तो लिख दिए, यदि 4 आएगा तो फिर क्वाइन उछालेगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। 5 में भी क्वाइन ही उछालेगा, 5 टेल हेड आएगा या टेल आएगा, और 6 आएगा तो वह लूडो का पासा फेंकेगा। उसका हम लोग लिख चुके हैं। यही टोटल सैंपल स्पेस हुआ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ? काउंट करो, तो 20 आएगा। ये हुआ सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया? अब आइए, क्या कहता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए द क्वाइन शोज ए टेल। तो इसको मान लेंगे ई, क्वाइन शोज ए टेल, है नहीं? और एफ किसको मान लेंगे? जो दिया हुआ है, जो इवेंट ऑकर हो चुका है। तो क्या होगा? एट ये गेटिंग एट लिस्ट ऑन डाई शोज ए 3। तो अब बोलो ई में क्या क्या आएगा? क्वाइन टेल शो कर रहा है, तो क्वाइन टेल शो कर रहा है, तो देखो 1 टेल, 1T, 2T, 4T और 5T। यही हो गया नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ एफ क्या हो जाएगा? तो 3, देखो 3 बहुत है, इसको लिखना मुश्किल है। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, जो भी 3 वाला है इसमें से ढूंढ करके लिख दो। तो बोलो ई इंटरसेक्शन एफ कौन सा हुआ? क्या होगा? 3 होगा। अब देखोगे ई में कोई भी, ई और एफ में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो 0 हो गया, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 हो गया, और नंबर ऑफ एफ तुमको 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो हम लोग को निकालना है पी इंटरसेक्शन एफ। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ, यानी 0 बाई कुछ भी दोगे तो 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी।